हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? दैट इज़ एटमॉस्फेयर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ सराउंडिंग ऑफ गैसेस विच हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशन। जो जैसे ये क्या होता है, बहुत सारी गैसेस को मिलके बना होता है। तो कंपोजिशन हम देखेंगे एटमॉस्फेयर का क्या होगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो हमारा वो किन किन चीज़ों से मिला के बनता है? वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए। सेकंड, डस्ट पार्टिकल्स भी चाहिए हमें। और तीसरा, गैसेस। कौन सी गैसेस होती हैं जिनको मिला के हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन होता है, एटमॉस्फेयर बनता है, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला हमारा आता है वाटर वेपर। तो व्हाट इज़ वाटर वेपर? वाटर पेपर होता क्या है? देखो, वाटर पेपर में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स का कंडेंसेशन होता है जो कि काम करते हैं ग्लास प्लेट की तरह, वर्क एज ए ग्लास प्लेट। ठीक है। ये क्लाउड्स क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा लाइट होती है उसको हमारे सरफेस तक आने नहीं देते, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है फिर उसको रिलीज़ नहीं होने देते। ऐसा काम करते हैं, और इसीलिए इनको कहा जाता है ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। इन क्लाउड्स को ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। वाटर वेपर को ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। देखिए, जैसे हम ऐसे देखिए आप, ये सन है, ठीक है, ये हमारा गोल गोल सन है, इससे ये रेज आ रही हैं, ये रेज आ रही हैं, ये हमारे यहाँ पे ये क्लाउड्स बने हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा जो लाइट होती है ना उसको नीचे नहीं आने देते, जितना ज़रूरत है उतना ही आना देते हैं, और ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी बनेगी उसको बाहर नहीं जाने देते। तो ये यहाँ पे ये जो डस्ट पार्टिकल से मिला के क्लाउड्स बने होते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको बताइए। डस्ट पार्टिकल्स को, रेन फोग को मिला के, सबको मिला के क्लाउड्स बनता है। तो एक्स्ट्रा लाइट को नीचे आने भी नहीं देते, एक्स्ट्रा रिलीज नहीं होने देते। ठीक है। तो दिस इज वाटर वेपर, इसीलिए इसको ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है इन क्लाउड्स को। नेक्स्ट हमारा डस्ट पार्टिकल, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, ब्राइटनेस। वही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको बना के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स से क्लाउड बनता है, और वो डस्ट पार्टिकल्स पे लाइट पड़ती है तो वो चमकते भी हैं, इसलिए डस्ट पार्टिकल्स को हम एक कारण मानते हैं ब्राइटनेस का। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, गैसेस। तो देखिए गैसेस कौन सी होती हैं जो एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में काम आती हैं। तो सबसे पहली होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में, दैट इज़ नाइट्रोजन। कितनी होती है जी? 78% है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है जो कि एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में काम आता है, दैट इज़ 78%। 128 किलोमीटर, 128 किलोमीटर हाइट तक ये पाया जाता है। वी फील एयर प्रेशर। नाइट्रोजन की वजह से हम एयर प्रेशर भी फील करते हैं। कंट्रोल फायर, फायर को कंट्रोल करने में काम आता है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसके, कि हम एयर प्रेशर फील करते हैं नाइट्रोजन की वजह से। ये कंट्रोल, फायर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, और ये 78% पाया जाता है नाइट्रोजन जो गैस है हमारा एटमॉस्फेयर में। ठीक है। सेकंड गैस कौन सी है भाई? सेकंड है हमारी ऑक्सीजन। इसका भी सेम हम ऐसे ही 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो याद रखेंगे, कि 20.09% ये पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, 60 किलोमीटर हाइट तक पाया जाता है। पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में हिस्सा लेता है ये। ऑक्सीजन चाहिए ना हमें, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 निकालते हैं। और टू बर्न फायर, और ये आग जलाने में भी काम आता है हमारा ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग जलेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल साइंस में पूछा जाता है। तो फिर हमारी आर्गन गैस होती है, वो 0.94% होती है, ये एक नोबल गैस होती है। फिर डी हमारा कौन सा है, सब चौथा गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो कि 0.03%, इनमें से सबसे कम हैवीएस्ट गैस होती है, सबसे भारी गैस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, CO2। और 32 किलोमीटर तक पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में बहुत मदद करती है CO2। सो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है, अर्थ का हीट हो रहा है अर्थ। आग बुझाने के काम आएगी, ये आग बुझाने के काम भी आती है। ठीक है। अगर जो सिलेंडर्स होते हैं आग बुझाने वाले, वो मेनली मेड अप ऑफ CO2। तो गैसेस हमने पढ़ ली, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन है, जो एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में काम आते हैं। ठीक है भाई। फिर हम पढ़ेंगे कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके कौन से लेयर्स हैं।
तो बेसिकली 5 लेयर्स है ये, ठीक है। सबसे नीचे का लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, सेकंड पे हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद हमारा आता है मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। तो ये सारी लेयर्स के बारे में हम एक एक करके अब पढ़ाई करेंगे, ठीक है भाई। ये अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर ये होता है, यहाँ तक ये लेयर्स होती हैं, देन इसके बाद हमारा स्पेस आता है बाहर, एक्सोस्फेयर के बाद शुरू हो जाता है स्पेस। देखो सबसे पहला लेयर कौन सा है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाइट मैक्सिमम 18 किलोमीटर इक्वेटर, जैसे ये मान लो ये है, तो ये हमारा इक्वेटर है, सॉरी इसको हटाओ, ये रखो आप, ये इक्वेटर है, तो 18 किलोमीटर इक्वेटर पर होती है, और ये यहाँ ये पोल्स हैं, ठीक है। तो पोल्स पे कितना होता है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पोल्स तक, तो 18 किलोमीटर तो हमारी इक्वेटर पे होगी, और 8 किलोमीटर ये पोल्स पर हाइट होती है इसकी ट्रोपोस्फेयर की। वेदरिंग इवेंट्स, जितने भी वेदरिंग इवेंट्स हैं ये सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। रेनफॉल, बारिश, स्टॉर्म्स, जो आंधी तूफान आएंगे वो सब, ये सारे के सारे हमारे इक्वेटर पे, नहीं क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर जो लेयर होती है, हम सॉरी, इसमें होते हैं सब के सब, ठीक है। फर्स्ट लेयर होगी हमारी ट्रोपोस्फेयर। सेकंड हमारी क्या है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है, इसमें क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये कितने किलोमीटर तक होती है, ये अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है 50 किलोमीटर तक होती है इक्वेटर से। टेम्परेचर इंक्रीज, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। वेदरिंग इवेंट्स नॉट हैपन इन दिस लेयर, जो हमारे वेदरिंग इवेंट्स होते हैं, रेनफॉल होते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं, वो सारे कोई भी इसमें इस लेयर में कुछ भी नहीं होता ऐसा। इसी वजह से इसमें एरोप्लेन्स ड्राइव इन दिस, इसी कारण इसमें जहाज जो हमारे होते हैं, जेट्स होते हैं, वो सब उड़ पाते हैं किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं पाए जाते इसमें, ये भी देखिए एक पॉइंट है। और ये ठंडी होती है, मतलब ये कोल्ड होती है, ट्रोपोस्फेयर से ठंडी होती है। ओजोन लेयर फाउंड, इसी में हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी लेयर है जिसमें आपका ओजोन लेयर होता है, तो वो कौन सी लेयर है, दैट इज़ एटमॉस्फेयर की हमारी स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है वो होती है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट लेयर कौन सी हमारी एटमॉस्फेयर की, दैट इज़ मेसोस्फेयर। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमारी सबसे ठंडी होती है एटमॉस्फेयर की, कौन सी लेयर, मेसोस्फेयर। और इसमें मेटेरोर है, वो जलते हुए आते हैं और इसमें आके ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल बुझ जाते हैं, वो आग जलते हुए आती है ना। मेटेरोर जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उनमें आग लग जाती है, और वो आके कहाँ कहाँ बुझ जाते हैं, वो हमारे इस मेसोस्फेयर में आके एकदम उनका आग ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो जिसको ज़्यादा आग लगी वो कहाँ जाए, मेसोस्फेयर में पहुँचो भाई तुम। तो नेक्स्ट हमारी आती है दैट इज़ आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर है ये इसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। आइनोस्फेयर का दूसरा नाम एक होता है दैट इज़ थर्मोस्फेयर। तो ये इसमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, आयन से ही पता चलता है इसमें चार्ज पार्टिकल्स होंगे, इसके नाम से ही। रेडियो स्टेशन यहाँ होते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट जनरेट यहाँ से होता है, जब आयंस भिड़ते हैं एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव तब लाइटनिंग इफेक्ट जनरेट होता है। फिर ये दो चीज़ें होती हैं, देखो एक होता है ऑरोरा बोरलिस, ये नॉर्थ पोल में ऐसा कुछ दिखाई देता है, और एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये कहाँ होता है, साउथ पोल में होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो बोरलिस होता है वो नॉर्थ पोल में, और जो ऑस्ट्रेलिस होता है वो साउथ पोल में। ऐसे पूछा जाता है कि ये इवेंट्स कहाँ होते हैं, कौन से पोल पे कौन सा इवेंट होता है, तो उस हिसाब से आपको दोनों ही पॉइंट्स याद रखने हैं। ये ऐसा कुछ दिखाई देते हैं, मैंने आपको फोटो भी लगा दिया इसमें। नेक्स्ट स्लाइड हमारी एग्जोस्फेयर। तो व्हाट इज एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर क्या है भाई, जो सबसे लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो हमारी है एग्जोस्फेयर। ये 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक हम इसको बोल सकते हैं, 10,000 किलोमीटर तक ये होती है। और इसी में हमारे देखिए ये बाहर की लेयर है, सैटेलाइट दिखाई दे रही है आपको, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी पाई जाती है इसमें। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द फाइनल बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड आउटर स्पेस, धरती और आउटर स्पेस के बीच में जो फाइनल बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कार्बन लाइन होती है, और मैग्नेटा पोज भी बोलते हैं। देखो ये पोज जो यूज़ होता है ना, ये कहाँ यूज़ होता है, जैसे ये आइनोस्फीयर के पीछे आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट जो हमारी ये इसमें देखो, जैसे ये ट्रोपोस्फेयर है,
ट्रोपोस्फेयर और जो स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो ये लाइन होती है, ये बाउंड्री होती है इनकी, इसी को हम बोलते हैं पोज की तरह यूज करेंगे। तो ये होगी आपकी ट्रोपोपोज, ये स्ट्रेटोपोज, ये मेसोस्पोज, थर्मोस्पोज, एक्सोस्पोज, हर का यही होता है। ये फेयर है, ये लोयर हो जाती है, और पोज मतलब इन दोनों के बीच की ये जो बाउंड्री, ये जो देखिए ये लाइन, ये वाली सफ़ेद ये बाउंड्री, इसी को बोलते हैं। ठीक है भाई, पोज आप समझ गए हैं, जो बिटवीन द लाइंस उसको पोज बोलते हैं। वेयर डज स्पेस बिगिन, स्पेस कहाँ से शुरू होता है? ये जो कार्बन लाइन है यहाँ से ही हमारा स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ऑरोरा देख रहे हैं आप, यहाँ दिख रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये 330 से 410 किलोमीटर की हाइट पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। इसमें देखो ये मेटेरॉइड्स हैं, ये कौन सी लेयर में है? दैट इज़ मेसोस्फीयर में। ठीक है भाई, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर की लेयर से रिलेटेड और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड वो हम करते हैं अभी। तो आप देखिए, अगर आपने पीछे का वीडियो पूरा ध्यान से देखा है, एक एक चीज़ सुना है, नहीं सुना है तो एक बार जाके फिर से देख के आइए, तो आप पूरा एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल देखते ही बता देंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज़ की। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़, जो हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर है, नीचे की लेयर है, वो कौन सी है? तो देखिए आपको ऑप्शन देखते ही स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, या फिर आपकी है ट्रोपोस्फेयर। तो बताइए आप कौन सी है? तो यहाँ से आप बता सकते हैं कौन सी है सबसे नीचे की, सबसे पहली लेयर जो कौन सी है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। यही इसका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, आप देख सकते हैं, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एंड ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको सही या गलत बताना है। एटमॉस्फेयर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। क्या हमें एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है? एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है अर्थ के ऊपर लाइफ जीने के लिए? हमें क्या एटमॉस्फेयर चाहिए? लाइफ जनरेट होने के लिए जी हमें एटमॉस्फेयर चाहिए ऑल लिविंग बींग्स को। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो हमें ज़रूरत है या नहीं है, रेस्पॉन्सिबल है या नहीं है अर्थ लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर? तो रेस्पॉन्सिबल है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमें तो चाहिए लाइफ, एटमॉस्फेयर चाहिए लाइफ जीने के लिए। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? द जेट प्लेन्स फ्लाई इन द लोअर, जो हमारे जेट प्लेन्स हैं वो कहाँ फ्लाई करते हैं, कौन सी लेयर में करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, वहाँ पे हमारे लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई, हमने अभी पीछे बताया, आप वीडियो को पीछे जाइए वापस देखिए अगर नहीं पता है तो, कि वहाँ पे ना तो कोई वेदरिंग इवेंट होता है, ना वहाँ पे कोई लाइटनिंग होता है, स्ट्रॉम्स आते हैं, बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं पाए जाते हैं इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, इसीलिए वहाँ पे जेट प्लेन्स होते हैं, ये सब फ्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन एयर, जो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए 4 गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? परसेंटेज के हिसाब से हमने देखा था कि नाइट्रोजन है जो 78% हमारी जो होती है, ये सबसे ज़्यादा गैस हमारी पाई जाती है। और सबसे कम कौन सी गैस है? दैट इज आर्गन सबसे कम होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम डैश कमिंग फ्रॉम द सन। जो ओजोन लेयर है वो हमें किससे बचाती है? ये जैसे ओजोन लेयर है हमारी, ठीक है, ये सूरज है, ये सन है, यहाँ से ये रेज आ रही हैं, कौन सी रेज होती हैं ये? दे आर अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सी होती हैं? यूवी रेज होती हैं। तो ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? यूवी रेज से बचाती है। ये बहुत, ये इनको रिफ्लेक्ट कर देती है जो ओजोन लेयर होती है हमारी। आगे हम पढ़ेंगे कि यूवी रेज होती क्या हैं, गामा रेज क्या होती है, इंफ्रारेड क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी हमारा ये आएगा रेज के बारे में स्टडी करने का, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर लाइटनिंग, थंडरिंग और रेनफॉल, वो कौन सी लेयर है जहाँ पे लाइटनिंग होती है, वेदर इवेंट्स सारे के सारे जो होती हैं, स्ट्रॉम्स आना, ठीक है, बारिश होना, ये सब, तो वो कौन सी लेयर हमारी? वो सेकेंड लेयर है, दैट इज
स्ट्रेटोस्फेयर। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल नहीं, गलत हो गए ना आप। वो हमारी सबसे पहली जो लेयर है, ये सारे इवेंट्स वही होती है, और पहली लेयर कौन सी है? दैट इज ट्रोपोस्फेयर। तो ध्यान तो नहीं है आपका। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग द लोएस्ट टेम्परेचर। वो कौन सी लेयर है जिसमें सबसे कम टेम्परेचर है? तो वो कौन सी है आपकी? ट्रोपोस्फेयर है, क्या वो स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताइए, क्या लग रहा है? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। वो है मेसोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो मेटेरोइड जलते हुए आ रहे थे, पीछे की स्लाइड में देखा था ना आपने, उसमें ऊपर ही लिखा हुआ था कि मेसोस्फेयर इज़ द कूलेस्ट लेयर, सबसे ठंडी लेयर होती है ये। तो चलिए आपने क्वेश्चंस लगाए, कितने क्वेश्चंस आपसे बने, कितने नहीं बने। वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हमने इतने क्वेश्चंस बना दिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। और आपके जो भी डाउट्स हैं, इसमें कुछ भी, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कमेंट्स में ही। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए।